अच्छा चलें, हाँ लाइट सही है बस। अच्छा अब भाई एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोड वॉर्स। क्या नाम है? कोड वॉर्स। ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे। इसमें क्या होता है, छोटी मोटी कोडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। हसनैन भाई पीछे हो जाए प्लीज़, उस तरफ हो जाए, सरमत के साथ, सरमत के साथ, सरमत के साथ। अच्छा इसमें क्या होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस की कोडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी एक ही प्रॉब्लम है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर पाइथन आती है, C++ आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, आप सेम प्रॉब्लम किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होती है। यानी कोडिंग में सोचना कैसे है, क्या करना है, वो आइडियाज़ आपके अच्छे हो जाते हैं थोड़े से। अच्छा और उसके अलावा ये है कि अभी तो आप कोर्स कर रहे हैं, मैं आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट अभी दिए नहीं है, प्रोजेक्ट्स दूंगा मैं। एक मैंने पहले दिया था, वो बटन के क्लिक पे कलर चेंज हो रहा था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स तो बंदा सही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर रोज़ नहीं बना सकता। इवन हर वीकेंड पे भी नहीं बना सकता बंदा, हर वीकेंड पे नया प्रोजेक्ट तो नहीं बन सकता ना। तो जब तक आप कोर्स कर रहे हो ठीक है, कोर्स के बाद फिर आपका कोडिंग से बिल्कुल अगर ताल्लुक टूट जाएगा तो जो सीखा है वो सारा क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। आप टारगेट रखें, फ़िलहाल तो आप लोग क्या करेंगे, रोज़ की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 1 या 2। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, टारगेट रखेंगे भाई वीक की एक प्रॉब्लम या मंथ में 2 प्रॉब्लम्स कर ली। सही है, इस तरीके से टारगेट रखेंगे तो फिर आपका ये जवाब भाई क्या होगा, कोडिंग से कनेक्शन थोड़ा बहुत बना रहेगा। अच्छा तो और क्या है इसमें भाई, इसमें लिखा हुआ है अचीव मास्टरी थ्रू चैलेंजेस। चैलेंजेस होते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम। अच्छा इसको कोई भी नाम दे दें, इन्होंने ये नाम देते हैं काटा। यानी कोडिंग का जो एक क्वेश्चन है या सवाल है या प्रॉब्लम है या चैलेंज है, इसको ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने अपना नाम क्या रखा है इसका, काटा। काटा क्या होता है फला भाई, पता है आपको? आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, जापानीज़ का कोई होता है ये, यहाँ पे लिखा हुआ आया भी था वैसे। A Japanese word translate from pattern it primarily refers to detail। अब ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये एक आई थिंक कोई मूव है या फिर कोई एक वो है, कुछ है जापानीज़ का, कुछ खेलने का ही ताल्लुक है उससे, कराटे वराटे से इसका ताल्लुक है। तो खैर हमारे पास क्या है, जो प्रॉब्लम है उसी को क्या कह रहे हैं ये, मोहित भाई क्या बोला आपने? काटा। क्या काटा? गोश्त काटा। गोश्त काटा, किसने काटा? अच्छा इम्प्रूव योर डेवलपमेंट स्किल्स बाय ट्रेनिंग योर पीयर्स। अच्छा बस ये यहाँ पे सारी कहानी लिखी हुई है। शार्पन योर कोडिंग स्किल्स, आप अपने कोडिंग स्किल्स इसमें शार्प करें। 55 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं इसमें, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसमें जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, मैंने आई थिंक शायद पहले भी जिक्र किया था इसका, तो इसमें आप लोग एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं, आपका रैंकिंग होगी। ठीक है, आपके पॉइंट्स होंगे। तो जैसे बाकी गेम्स होती हैं, मतलब मेरे लिए ये फेवरेट गेम है मेरी, मैं फ़ुटबॉल और कोई और गेम्स वगैरह नहीं खेलता, मेरे लिए फेवरेट गेम कौन सी है, यही वाली कोडिंग की गेम्स। तो इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके स्किल्स भी अच्छे होते हैं, साथ में आप एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं, पॉइंट्स, स्ट्रीक्स, वो सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। ठीक है, इसमें जो रैंक्स हैं और जो पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स उसको ये लोग ऑनर कहते हैं। ये नाम थोड़े पता होंगे ना तो मुश्किल नहीं होगी। जैसे हम कहेंगे ना भाई ऑनर कितने हैं, ऑनर क्या है, तो ऑनर क्या है, पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा इंस्टेंट फीडबैक, ये भी आपको पता है, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा बस और इसमें कुछ भी नहीं है। ये है गेट न्यू पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव की क्या बात है, हम असल में एक ही अंदाज से कोडिंग करने के आदी होते हैं ना। इसमें क्या है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखें जो बाकी लोगों ने सॉल्व किए हैं। आपने एक अंदाज से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कोडिंग में एक ही प्रॉब्लम हज़ारों तरीक़ों से सॉल्व हो सकती है, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से एक ही काम हम कर सकते हैं ना प्रोग्रामिंग में। तो ये कहते हैं कि आप बाकी लोगों का सलूशन देखें, उससे आपकी बहुत लर्निंग होगी। और वाकई ऐसा ही है, ये मैंने महसूस किया है। बाकी लोगों का सलूशन मैं जब देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार ये काम ऐसे भी हो सकता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका। समझ आई बात? तो बाकी लोगों का सलूशन आप देखेंगे तो उससे आपकी बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। स्पेशली ये कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, यहाँ पे सलूशंस बाहर के लोगों की भी आती हैं, तो वो किस अंदाज से कोड लिखते हैं उससे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ठीक है, चला भाई बैग रख दें, आराम से रख दो, साइड में रख दो, आराम से बैठो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। घर जैसा माहौल बनाना है, ठीक है, ताकि लर्निंग में हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सॉल्व चैलेंजेस, बस हो गया, ये बहुत हो गई कहानी यहाँ पे। कम्पीट विद पीयर्स, यानी अपने दोस्तों से आप जो है ना कंपटीशन करेंगे इसमें, और बस। अच्छा
अब इसमें आपने क्या करना है, आपने जाना है ज्वाइन में और यहाँ पे सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है। लिंक विद गिटअप कर सकते हैं, लॉगिन विद गिटअप, तो गिटअप से लॉगिन होगा। इसमें थोड़ा सा मसला ये होता है गिटअप गया तो ये भी गया, लेकिन नहीं होता इतना मसला, इससे कर लो। बाकी ईमेल आप डाल सकते हो, यूज़र नेम अपना रखोगे, पासवर्ड रखोगे। अगले पेज पे पूछेगा आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी, कोई भी कर देना, जावास्क्रिप्ट कर देना, मसला नहीं है उसका। और नीचे 2 सवाल होते हैं, एक तो पूछता है कि उसमें बस नो कर देना, एक तो पूछता है ईमेल भेजने या नहीं, नो कर देना, दूसरे वाले में भी नो कर देना। सेव करोगे बन जाएगा अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बनाने में कोई मसला नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या दिखेगा वो देखते हैं। कोड वर्ड्स पे मैं गया, इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ना एलाइस, ये आपका ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप कह लें, टीम कह लें, ये यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, आपके पास नहीं दिखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने आना है इधर सेटिंग में, अकाउंट सेटिंग में आना है, ठीक है। ये पेज आ जाएगा। ये पेज अगर ना मिले तो मैंने इसका लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दे दिया है, ठीक है। उमर तुम बना लो, अकाउंट बना रहे हो, क्या कर रहे हो? सलाही अकाउंट बना रहा है या कुछ और कर रहा है? ना गौर से क्यों देखना, दिखाओ। हाँ गिटअप से कर रहे हो, करो जल्दी करो। अच्छा तो अच्छा है, टेस्ट भी हो जाएगा, कोई मसला है तो पूछ लेना, सही है। तुम नहीं बनाओ, तुम रख दो, इधर दिखाओ इसको, ये मैं ले ना जाऊँ। अच्छा अच्छा हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये यहाँ पे आ रहा था ना, वो नाम वगैरह पूछ रहे थे, उसके बाद वो एक चीज़ और भी पूछते हैं, आपका लेवल क्या है, बिगिनर, एक्सपर्ट, एडवांस, 4-5 चीज़ें पूछते हैं। तो बिगिनर से पहले वाला जो है ना, नो वाइस आएगा, वो सेलेक्ट करना है लाजमी, सब ने, आपने भी, सही है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुश्किल प्रॉब्लम्स आएंगी फिर। क्या सेलेक्ट करना है आपने? नो वाइस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा अब मैं इस पेज पे आ गया। अब इस पेज पे ये देखें, क्लैन लिखा हुआ है, क्लैन। यहाँ पे आप अपनी टीम का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो वाली टीम में मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। तो आपकी क्लास की जो टीम है उसका ये कोड है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे दे दिया है, वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। और आपने फिर नीचे अपडेट पे क्लिक कर देना है, सही है। तो फिर क्या होगा इससे कि आप होम पे जब जाएंगे ना, नीचे आपको ये नाम दिखेंगे सबके, दिख रहे हैं। इसमें देखें, ये तला खान दिख रहे हैं, इनका अकाउंट हमने बनाया था, ये यहीं वाले तला है, ठीक है। और इनके आगे ये बैरिया EBA1 और ये कोड वोड डला हुआ है, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग भी जैसे ही बनाते जाएंगे, आपका नाम यहाँ पे आता जाएगा, रैंकिंग भी आपकी आती जाएगी। इनकी रैंकिंग कितनी है? 5, ये ऑनर है 5, यानी 5 पॉइंट्स हैं इनके, मेरे 17 हैं। और बाकी ये लोग किसी और क्लास के हैं, मेरी वो SMIT वाली क्लास के हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही आया है, और यहाँ से एक नहीं आना चाहिए, अभी 8 लोग आने चाहिए। कितने आए हैं आज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 अकाउंट चाहिए मुझे, ठीक है। आज शाम होने से पहले आप चलो, आपको गुजारा थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन यार आपका पेपर भी अभी कब है? 18 दिन बाद है ना। बस बना लो, अकाउंट बना लो कम से कम। समझ आ रही है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल, कुछ पूछना हो है भाई? कुछ पूछना नहीं है अभी तक? कौन सी क्या, किस चीज़ के आइडियाज़? स्टेप्स वगैरह जो है ना, आप अच्छे से देख ले, वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपने अगली चीज़ क्या करनी है, अगली चीज़ आपने ये करनी है कि यहाँ पे ना, अच्छा रैंक अप का मतलब है, रैंक अप का मतलब है कि मुश्किल प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, ठीक है। तो आसान से मुश्किल आती जाएंगी, उससे लर्निंग उसी से होती है, मुश्किल प्रॉब्लम से, ठीक है। और मैं अगर ख़ुद अपने लिए करूँगा तो मैं क्या करूँगा, रैंक अप। आप लोगों ने, उमर भाई, आप सब ने क्या करना है, आपने फंडामेंटल्स पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे जाके किस पे क्लिक करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ये भी याद कर लो अच्छे से, किस पे क्लिक करना है। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कौन सी आएंगी? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, बेसिक्स की। क्या हुआ, हो गया, बन गया, कोई मसला तो नहीं आ रहा? हाँ, ज्वाइन करो, क्लैन ज्वाइन करो, व्हाट्सअप देखो। अच्छा, अब इस पर मैं अगर ट्रेन पे क्लिक करूँगा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे सामने, सही है फैजान भाई? सही है। अच्छा, ट्रेन पे मैं क्लिक करता हूँ और अब देखते हैं, अब ये मेरी पहली प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई है। इसमें लिखा हुआ है मेक अ सिंपल फंक्शन कॉल्ड ग्रीट। ये कह रहे हैं एक फंक्शन बनाओ ग्रीट नाम का,
जो कि क्या करे, रिटर्न्स द मोस्ट फेमस हेलो वर्ल्ड, जो हेलो वर्ल्ड रिटर्न करे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो मैं फंक्शन कैसे बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट में, पहले लिखता हूँ फंक्शन FUNCTION फंक्शन। क्या नाम होगा फंक्शन का, कोई और नाम रखूँगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद गोल ब्रैकेट, उसके बाद अब कंसोल डॉट लॉग नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। यहाँ पे जितने भी जवाब होंगे ना कंसोल डॉट लॉग में कभी नहीं आएंगे, रिटर्न में आएंगे हमेशा, ठीक है। रिटर्न क्या रिटर्न करूँ, हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख दूँ, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्यों आएंगे, कौन सी ब्रैकेट, तुम बता दो। स्ट्रिंग में आएंगे ना भाई, स्ट्रिंग में आते हैं ना। देखो इसमें ये ब्रैकेट ब्रैकेट कोई नहीं आएगी ना, राउंड ना करली, यहाँ पे आएंगे ये वाले इन्वर्टेड कॉमर्स, चाहे सिंगल हो डबल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा हेलो। अच्छा वर्ल्ड का W कैसा है, अच्छा एक और चीज़, ये मैंने वर्ल्ड का W जो है ना वो रखा है कैपिटल, और यहाँ पे क्या है स्मॉल है, तो ये भी सही नहीं चलेगा। मैं चेक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये फेल हो गया, सही है। अच्छा इसका तरीका सही क्या है, आपने एग्जैक्टली वही लिखना है जो इन्होंने कहा है, कॉपी पेस्ट कर ले यहाँ से ना, तो जो इन्होंने कहा है वही बात लिखेंगे तो चलेगी, नहीं तो। अच्छा टेस्ट का मतलब है कि आप टेस्ट करना चाह रहे हैं चल रहा है या नहीं, आपने पहले टेस्ट करना है। जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, ग्रीन हो गया सब, तो इसका मतलब क्या है, इसको देख लें, पास, यानी 2 टेस्ट थे दोनों पास हो गए, और फेल्ड 0 है। जब फेल्ड 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब आपका जवाब सही है। ये यहाँ लिखा हुआ है ना, यू हैव पास्ड ऑल दी टेस्ट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अटैम्प्ट लाजमी करना है, सिर्फ टेस्ट करके छोड़ नहीं देना। अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। वो सबमिट कब होगा, अटैम्प्ट के बाद, अटैम्प्ट करेंगे तो सबमिट होगा, ठीक है। अटैम्प्ट मैंने किया तो भी बस सेम जवाब आ गया, ठीक है। आगे चले अगले सवाल पे, मुश्किल सवाल सॉल्व करें। अच्छा अब एक और चीज़, ये प्रैक्टिस नज़र आ रहा है सबको, प्रैक्टिस में क्या है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। अच्छा इसमें ये KU लिखा हुआ है, KYU 4 7 2 3 4, ये प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी लेवल है। हसनैन भाई ये क्या है, हाँ तो जितना कम होगा ना उतनी आसान प्रॉब्लम होगी। यानी कि इधर देखें आप, अगर 8 है ना, 8 KU है, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम सबसे आसान है। 8 वाली आसान है, 7 वाली उससे मुश्किल है, 6 वाली ज़्यादा मुश्किल है। जितना कम होगा उतनी मुश्किल होगी, ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। एक प्रॉब्लम 5 है, एक प्रॉब्लम 3 KU की है, तो कौन सी मुश्किल होगी, 3 वाली। ऊपर जितना कम नंबर होगा ना वो ज़्यादा मुश्किल है, 5 वाली इजी होगी। तो हमने शुरू कहाँ से करना है, 8 से। बहुत समझदार हो आप, ज़बरदस्त, आपने सही जवाब बताया। तो प्रॉब्लम्स की लिस्ट में आप डिफ़िकल्टी लेवल को कर दें, 6 हटाया मैंने, और मैंने यहाँ कर दिया कितना, 8 पे क्लिक कर दिया। हो जा भाई, अच्छा क्या हुआ, कोड को क्या हुआ, डिलीट हो गया, क्यों? हाँ मैं क्लास छोड़ के तो मैं वो करूँ, अभी वीडियो भी चल रही है, यूट्यूब पे आएगी। तो जनाब अगली बात यह है कि इस पेज पे आके आपने कौन सी प्रॉब्लम ढूंढनी है, 8 KU वाली। 8 वाली क्यों ढूंढनी है, KYU। मोहित भाई 8 KU वाली क्यों ढूंढनी है प्रॉब्लम, क्योंकि वो आसान होगी, सही है। अच्छा अब कोई 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले तो मुझे एक याद है, रॉक पेपर सीजर वाली एक प्रॉब्लम है इसमें, इसको हम सॉल्व करते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ ट्रेन लिखा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सही कर लूँ, फंक्शन, और वैसे आप लोग छोड़ दो इसको। अच्छा अब भाई प्रॉब्लम ये है
कि रूल्स ऑफ रॉक पेपर सीजर गेम, ये गेम के रूल्स बताएं कि भाई अगर रॉक है और सीजर है तो कौन जीतता है? रॉक जीतता है। और सीजर और पेपर हो तो कौन जीतता है? और पेपर और रॉक हो तो कौन जीतता है? पेपर जीतता है। ठीक है, अच्छा लेट्स प्ले। यू विल बी गिवन अ वैलिड मूव्स ऑफ 2 रॉक पेपर सीजर प्लेयर्स। 2 लोग खेल रहे होंगे, अच्छा, एंड यू हैव टू रिटर्न, आपको ये बताना होगा कि कौन जीता। क्या करना होगा? IFL से ही होगा। अभी जस्ट मेन मकसद ये प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा तो क्या बोला मैंने? नहीं, इनपुट लेने नहीं होंगे, यही तो समझना है। इधर देखो, ये कोड थोड़ा सा लिखा हुआ है पहले से। मोहित भाई अब आपके मुंह से आवाज़ नहीं आया मेरे को, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, हमें इनपुट नहीं लेना कभी भी, इसमें शायद लेना पड़ जाए, मैंने ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं देखी। यहाँ P1 में हमें ये लोग इनपुट देंगे, हमें इनपुट नहीं पता, मतलब पता इसलिए आज से है कि रॉक भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है। P1, अच्छा इसको P1 को चेंज भी नहीं करना आपने, फंक्शन के नाम को भी चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। P1 में हमें क्या मिलेगा? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, console.log P1, एक मिनट, दिस इज P1। मैंने जैसे इसको प्रिंट कर दिया अच्छे अंदाज में, सही, और P2 को प्रिंट कर दिया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है, जब फंक्शन चलेगा ना। अच्छा ये फंक्शन को मैं नहीं चलाऊँगा, यानी अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, ठीक है। इस कोड को अगर मैं अपने पास लिखूँ तो ये चलेगा, यहाँ पे मैं चलाऊँ चलेगा? नहीं चलेगा ना। यहाँ पे अगर मैं इस कोड को चलाऊँ ये चलेगा? आउटपुट आएगा। आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगा? यहाँ क्या करूँगा? नहीं नहीं, यहाँ क्या करूँगा? कैसे देंगे? यहाँ पे इसको भाई कॉल करना पड़ता है, फंक्शन खुद से तो नहीं चलता ना। फंक्शन बनाया है तो कॉल किए बगैर तो नहीं चलेगा ना। अच्छा कॉल किया तो देखें चल गया, आउटपुट आ गया। अनडिफाइंड आ रहा है, मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ, रॉक भेज दिया मैंने, इसमें भी मैंने क्या भेज दिया? रॉक भेज दिया, तो ये चल रहा है। अच्छा ये हमने इसको कॉल किया, चला। यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम फंक्शन बना के सोल्यूशन लिख के कोड वर्ड्स वालों को दे देंगे, वो चलाएंगे हमारा फंक्शन, सही है। और इनपुट भी कौन देगा? वही लोग देंगे, सही है। समझ आ रही तला भाई? अच्छा अब मैंने ये प्रिंट किया है ना, तो मैं ज़रा देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो टेस्ट तो फेल होंगे क्योंकि मैंने सोल्यूशन अभी लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज़ P1। अच्छा P1 में क्या आ रहा है? और सीजर पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा क्या आ रहा है? सीजर और रॉक आ रहा है, फिर रॉक आ रहा है, बहुत सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इस पे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब बताओ मैं सोल्यूशन कैसे लिखूं? हाँ क्या करूं? इफ अगर P1 रॉक है, कैसे पता चलेगा रॉक है? नहीं वो तो देगा, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे रॉक है या नहीं है? हम ऐसे चेक करेंगे कि हम ये कर देंगे, है? अगर P1 बराबर है रॉक के और एंड P2 बराबर है किसके भाई? सीजर्स की स्पेलिंग क्या है? ये स्पेलिंग है सीजर्स की, मुझे आती भी नहीं है, और पिछली क्लास में यही मसला आया था, ये एस कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला कि ये, अच्छा ये बहुत ही अजीब सा नीचे कोड आ रहा है। ये क्या है? इसको आपको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नीचे वाला ये है, ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये लोग हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, वो इस कोड से टेस्ट करेंगे हमारे फंक्शन को। इस कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें ये इनपुट वो लोग देंगे, ठीक है।
तो इसमें एस क्या है, स्मॉल है। ये टेस्ट केसेस इसको कहते हैं, जिससे वो लोग टेस्ट कर रहे हैं ना हमारे कोड को, ये वो है। अच्छा, तो अब मैंने कह दिया कि भाई अगर ये ऐसे है तो क्या करो, रिटर्न, क्या रिटर्न करो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो ना भाई, इधर देखो, इधर देखो, एक तो इधर देखो, ये यहाँ पे बोलना है कि भाई लेट्स प्ले, यू आर गिवन मूव्स। आपको रिटर्न करना है कि अगर प्लेयर 1 जीता है तो आपने क्या रिटर्न करना है, और प्लेयर 2 जीता है तो क्या करना है। मतलब सवाल को अच्छे से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, जवाब क्या देना है। और एग्जाम्पल्स भी हैं, वैसे एग्जाम्पल कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है कि अगर एक में सीजर आया, एक में पेपर आया, तो क्या होगा, कौन जीतेगा, प्लेयर 1। समझ आ रही है। अच्छा, एक तो मुझे वैसे ये बताएं, सोल्यूशन लिखने से पहले कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे। 3 कैसे, कौन कौन सी। 2 लोग खेल रहे हैं, एक ने पेपर दिया, अगले ने भी पेपर दे दिया, फिर अगले ने सीजर दे दिया, फिर अगले ने रॉक दे दिया, फिर मैंने पेपर दिया। तो बॉस 3 से तो ज़्यादा होंगी, कितनी होंगी, थोड़ी सी मैथ लगाओ। साइम भाई, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, आप तो बताएं कम से कम 7 या 8, करीब है, करीब करीब है। 2 साइम भाई, आपने जो है ना मुझे लेट डाउन नहीं किया। 6 कैसे, नहीं 6 कैसे तुमने लगाया, तुक्का। 9 होंगी, 9 ऐसे होंगी। प्लेयर 1 3 चीज़ें कर सकता है, रॉक पेपर सीजर। प्लेयर 2 भी कितनी चीज़ें कर सकता है, 3 × 3 9। अच्छा, ये तो हो गई अलग बात। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें कौन जीतेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी अगर भूल गए तो जवाब सही नहीं होगा। इसका ये मसला है, मसला कह लें या क्या। अभी शायद AI आ जाए तो गुजारा चल जाए, लेकिन यहाँ पे डॉट वॉट भी एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ता है, नहीं तो जवाब सही नहीं होता और हमें लगता है कि हमने सोल्यूशन सही नहीं दिया। तो खैर, आप लोग आदत थोड़ी सी आपको डल जाएगी ना, तो मसला नहीं होगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ आप क्लास में प्रैक्टिस कर लें, ताकि कोर्स के बाद भी आप इसे कंटिन्यू कर सकें। क्लास में प्रैक्टिस का मतलब है कि अभी जो हम कर रहे हैं ये क्लास की प्रैक्टिस ही है। एल्स इफ़ क्या लगाएंगे हम, बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। P1 में भी रॉक है, लेकिन P2 में अब क्या आएगा, प्लेयर 2 ने जो है ना वो पेपर दे दिया। आप बताओ, हाँ क्या, कौन जीता, 1 जीता 2 जीता, पक्की बात है, देख लो। अच्छा, मैं भी ज़रा देखता जाऊँ, पिछली क्लास में भी ऐसी हुआ था। उन्होंने एक आंख से देखा था। अच्छा, 1 में रॉक है, रॉक और सीजर हो तो कौन जीतता है, रॉक जीतता है, ठीक है। अच्छा, रॉक और पेपर हो तो कौन जीतता है, पेपर जीतता है, सही है, यहाँ तक सही है। अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9, एक अगर रॉक है और सीजर है, रॉक है और पेपर है, और रॉक है और रॉक है, तो क्या होगा, अब ये ड्रॉ मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये लिखना है मैंने। अब बेहतर तो ये आप कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से। ठीक है। अच्छा, रॉक की सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब क्या आएगा यहाँ पे, पेपर कर लेते हैं, पेपर और रॉक आ गया, पेपर और सीजर हो गया, पेपर और पेपर हो गया। उसके बाद यहाँ सही है। अब बताओ, जवाब भी बताओ, इसमें कौन जीतेगा, रॉक और पेपर हो तो कौन जीतता है, सीजर वाला जीतेगा। हाँ सही है। पेपर में क्या होगा,
कौन? प्रधान भाई, अच्छा ड्रॉ इधर भी होगा और ड्रॉ और किधर होगा? इधर। और इधर क्या होगा? थोड़ा सा कोड बहुत ख़तरनाक लग रहा है इसका, लेकिन टेस्ट करते हैं। सही है। अब एक और चीज़, अब सबसे 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 ज़रूरी जो चीज़ है ना इस प्लेटफॉर्म में, जो आपने आदत डालनी है, वो ये डालनी है कि जैसे ही ये हो जाए ना, सबमिट आपने कर दिया, ये सबमिट हो गया, सबमिटिंग योर फाइनल कार्टा सोल्यूशन। सबमिट होने के बाद आपने सोल्यूशंस को भी देखना है। ये इसने खुद से अभी क्या किया, सोल्यूशंस का ही पेज खोला है, ऊपर नज़र आ रहा है सोल्यूशंस लिखा हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, सोल्यूशंस देखनी है बाकी लोगों की। ये किसी ने इस तरीके से किया है, अब ये मुझे भी समझ नहीं आया था ये कैसे किया इसने। किसी ने इस तरीके से किया है, ये मैं बताता हूँ क्या है। किसी ने इस तरीके से किया, अब ये टेस्ट, अब ये एक किसी ने मैंने भी नहीं, मुझे भी नहीं पता इसने क्या किया, वाकई मुझे नहीं पता इसने ये वैसे किया। तो इसने उससे क्या कहते हैं उसको, रिजेक्ट से किया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये भी एक तरीका इन्होंने यूज़ किया है। ये इन्होंने देखो हमने कितनी लाइनें लिखी हैं, इन्होंने कितनी लाइनें लिखी हैं। इफ एल्स से किया है इसने, लेकिन लाइनें कम इस्तेमाल की हैं। ये मैं बताता हूँ क्या किया इसने, ये मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी सोल्यूशन है ये, बहुत अच्छी सोल्यूशन है। आप लोग का जो है ना बिल्कुल दिमाग इसी से खुल जाएगा। खुलने से मुराद है कि समझ रहे होगे आप लोग। अच्छा, ये हमारा वाला आ गया देसी तरीका, इतना लंबा लाइन, और ये बहुत सारे सोल्यूशन आ रही है। एक लाइन में इसने कर दिया ये एक ही लाइन में जो है काम ख़त्म कर दिया इसने। अब ये कोई बता सकते हैं कैसे किया ये RPST ये अच्छा नहीं, सारे नहीं समझने, थोड़ा बहुत आप कोशिश करें, जितना आप इसको समझ सकते हैं ना उतना इसको कम से कम समझें। अच्छा चलें आगे चलें। अच्छा अब ये देखें, हमने हमारी जो सोल्यूशन थी ना फैज़ान भाई, पीछे अगर बैठना है लेटना है ना तो पीछे जाके लेट जाओ, थोड़ा कुर्सी पीछे करो, कुर्सी। अच्छा मैं कहाँ था भाई? हाँ लेकिन अगले को तंग तो नहीं करो ना। पुरानी सोल्यूशन कहाँ मिलेगी? ये पास सोल्यूशन आ गई। अच्छा ये हमने पहले लिखा था, ये हमारा पुराना कोड है ना, इसको हम इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि एक काम हम ये कर सकते हैं, मैं शुरू में एक कंडीशन लगाऊं कि इफ़ अगर तो हमारे पास P1 एंड P2 नहीं P1 बराबर हो P2 के। इसका क्या मतलब है? दोनों सेम हो, यानी रॉक हो, पेपर हो या सीजर हो, तो आप क्या रिटर्न कर दो? ड्रॉ रिटर्न कर दो। समझ आई? अब कितनी ये पूरा कम हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये हमने ऊपर ही हैंडल कर लिया। सही है। और ये वाला भी हम हटा देंगे, ड्रॉ वाले सारे चले गए, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और आखिर वाला वैसे एल्स होता है। अच्छा छोड़ो, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात पे अगर आपको यकीन है थोड़ा तो ये भी सही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको और भी हम बेहतर बना सकते हैं। बनाएं या बहुत है? वैसे ही बना रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं, बता देता हूँ। इसमें आप ये कर सकते हैं, अभी कितनी पॉसिबिलिटीज़ रह गई? 3 तो हैंडल हो गई। कौन कौन सी? सेम वाली 6 रह गई ना, 6 रह गई, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पॉसिबिलिटीज़ क्या है? 6 में भी 2 ही हैं कि या तो प्लेयर 1 जीतेगा या प्लेयर 2 जीतेगा। तो मैं एक और काम करता हूँ, इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करने वाली बात है। वो ये है कि जिस केस में प्लेयर 1 जीत रहा है उसको मैं लिख देता हूँ, और उसके अलावा बोलूँगा कि उसके अलावा तो प्लेयर 2 ही जीतेगा। यानी एल्स में मैंने कर दिया कि प्लेयर 2 ही जीतेगा। 1 को अलग कर लिया मैंने कि भाई इस केस में 1 जीतेगा। 1 के अलावा मैंने बोला 1 के अलावा कुछ भी हो तो प्लेयर 2 जीत जाएगा। तो वो ऐसे होगा जनाब कि वो ऐसे होगा, कैसे होगा? इसको मैं ले आता हूँ, एक को नीचे ले आता हूँ, एल्स, सिर्फ एल्स लिखा मैंने, कंडीशन वाली चीज़ें हटा दी सारी। ठीक है, एल्स में प्लेयर, अच्छा
1 की एक पॉसिबिलिटी है, 2 वाली हटा दी मैंने, 2 वाली ये भी हटा दी मैंने, सही। और 2 वाली कौन सी है? ये वाली है, ये सब हटा। तो ये भी चलना चाहिए, समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। यानी इस केस में 1 जीत जाएगा, इस केस में 1 जीत जाएगा, इस केस में 1 जीत जाएगा। मैंने बोला इसके अलावा कुछ भी आए ना तो बस प्लेयर 2 को जिता दो। कहीं कहीं ये गलत भी हो सकता है, अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो, अब जैसे गेम है, कोई गेम खेल रहे हैं 2 बंदे, कहीं अगर एरर आ गया और आगे आपकी स्क्रीन में आया कि प्लेयर 2 जीत गया, तो वो तो सही बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे काम कर जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ कम है। समझ आ रही है फैज़ान भाई? समझ आई? एक्सप्लेन करें ज़रा। पहले एक दफ़ा इसको चला के देख लें, गलत ना हो कहीं। तो चला के हम कैसे देखते हैं, अटैम्प्ट करते हैं डायरेक्ट इसको। ज़बरदस्त। अच्छा तो अब भाई बताओ अब बताओ फैज़ान भाई कैसे, क्या होगा इसमें? हाँ सेम है तो ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे। अगर प्लेयर 1 जीत, कोड में बताओ क्या हुआ है। जल्दी बताओ, वीडियो जा रही है, रील खा रहे हो तुम? तुम्हारी आज मुझे तीन सोल्यूशंस चाहिए इस पे। हाँ ये जो तुमने अभी हरकत की है ना, 3 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करके उसकी सोल्यूशन चाहिए मुझे। तुम्हारे पॉइंट्स तो वैसे भी दिखते रहेंगे इसमें। आज अकाउंट बन जाएगा, आज का सूरज गुरूब होने से पहले अकाउंट बनना चाहिए इस पर। आज का सूरज गुरूब होने से पहले बन तो जाएगा, अगली क्लास में तो फिर अब जरूर करूँगा तो बन ही जाएगा, लेकिन आज चाहिए। ठीक है, तला भाई का तो बन गया, क्लास में ही बन गया था। अच्छा हाँ बना हुआ है। कैसे? तुम्हें मैंने व्हाट्सएप पे कहा था। ठीक है, बस लास्ट एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। रॉक पेपर सीजर तो हो गई। हाँ ये मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा इसमें क्या है भाई, ये मुझे कह रहे हैं क्रिएट अ फंक्शन विच आंसर्स द क्वेश्चन आर यू प्लेइंग बंजो। बंजो कोई गेम होगी, पता नहीं क्या है, ये अलग से सर्च करते हैं। पता नहीं क्या है ये, छोड़ो उसको। अच्छा इफ़ योर नेम स्टार्ट्स विद द लेटर आर, अगर आपका नाम आर से शुरू हो रहा है, कैपिटल या स्मॉल, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर प्लेइंग बंजो। एक मिनट रुको तो, क्या ये? अच्छा समझ आ गई मुझे वैसे। अच्छा ये नाम दिए हुए हैं, अगर नाम हमें इनपुट में नाम अगर एडम मिला तो हमें रिटर्न करना है एडम डज नॉट प्ले बंजो। पॉल मिला तो हमने क्या रिटर्न करना है? पॉल डज नॉट प्ले बंजो। किसी भी नाम के अगर शुरू में आर आ रहा है ना, तो हमने फिर करना है रिंगो। क्या प्रॉम्प्ट? नहीं, नाम तो मिलेगा ना, हमें नाम तो ये मिल रहा है, ये नेम में नाम मिल रहा है। प्रॉब्लम समझ आई? मुझे तो आ गई है वैसे। किस किस को आ गई है? हैंड रेज करें। प्रॉब्लम किस किस, तुम तीनों में से 2 ने हाथ उठाया, किस किसने? तुम्हें नहीं समझ आई? समझ आई नहीं आई तुम्हें? आशिर मुझे समझ आई प्रॉब्लम? हसनैन आई? अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इस पर। तो इसमें आप तो हमने चेक क्या करना होगा? हमने चेक क्या चीज़ करनी है? फर्स्ट आर है या नहीं है, फर्स्ट लेटर आर है या नहीं, पहले तो ये चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़, हाँ दोनों चेक करने पड़ेंगे, दोनों करेंगे। अच्छा इफ़ नेम की पहली इंडेक्स, इसका मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर,
अच्छा, इंडेक्स आपको पता होगा सिर्फ एरे में होता है, लेकिन स्ट्रिंग में भी होता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे मैंने यहाँ लिखा लेट ए इज इक्वल टू शहजाद, ठीक है। अब एक ही इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करूँ 4 तो क्या प्रिंट होगा? कौन? तुम आओ, आगे आओ, तुम आगे आओ। जवाद भाई, प्रॉब्लम समझ आ गई थी? आगे आओ, आगे तुम आगे आओ ना यार। अब अगर शिकायत भी आई ना, नहीं मारी तब भी तुम थोड़ा पीछे बैठ जाना। तुम आगे आओ, आगे कुर्सी लो। ये साइम भाई के आगे आ जाओ। साइम इधर नहीं यार, कुर्सी लेके आगे आओ मैदान में। आगे आओ, आगे आओ। हाँ बस यहाँ। अब मुँह उधर करो टीवी की तरफ। भाई मैं अगर 4 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? Z प्रिंट होगा। बिल्कुल सही है, Z प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मुझे पहली चीज़ चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं? 0 लिख दूंगा। और आखिरी D चाहिए तो क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा शायद। सही है। तो ये हो गई जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी कहानी। पहला लेटर मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने चेक करना है पहला लेटर अगर बराबर है R के, सही है। और नहीं लगेगा, और का तो हाँ हाँ और लगेगा, और लगेगा। कोई एक भी ट्रू हो तो, या तो ये ट्रू हो या वो ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो हमें अपनी कंडीशन चलानी है। तो बिल्कुल सही, और लगेगा। और सेम नेम की इंडेक्स 0 अगर बराबर हो स्मॉल r के। अच्छा, तो क्या करना है हमने? हाँ, पहले आएगा नेम, सही है। ये सही नहीं होगा, छोटी सी बारीकी है कि यहाँ पे स्पेस भी आएगा। अगर आप मिला रहे हैं नेम साथ आ जाएगा। समझ आई? समझ आ गई ना? तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ बड़ा मसला आता है। ये जो जवाब देना होता है ना, सोल्यूशन करके भी बंदा बोलता है यार ये चल नहीं रहा, फिर दिल करता है कि बंदा लैपटॉप तोड़ दे। लेकिन जब ये सॉल्व हो जाता है ना, फिर लगता है कि भाई मैं ही हूँ हैकर। हाँ, एक और लैपटॉप ले लो। अच्छा, एल्स क्या करेंगे? ये पूरा ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें फॉर्मेटिंग होती है क्या? इसमें फॉर्मेटिंग तो होनी चाहिए, इसमें कोड फॉर्मेट नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़, मैंने जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट की थी ना, तो इस प्लेटफॉर्म पे कोड लिखना बड़ा मुश्किल होता है। एक मिनट ज़रा मुझे चेक करने दो। हाँ, इसमें सजेशंस भी नहीं आती, और भी कुछ मसले मसाइल होते हैं। तो मैं पहले ये करता था, जो भी प्रॉब्लम देखी समझी, कोड यहाँ से कॉपी किया, अपने VS कोड में चलाया इसको 100-200 दफ़ा। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। सॉल्व करके फिर यहाँ लाके पेस्ट करता था। शुरू में डायरेक्ट इस पर सॉल्व करना मुश्किल होगा। अगर कर सकते हैं करें, अच्छी बात है। मैं अब कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था। आप मुझे देख रहे हैं ना, डायरेक्ट कोड लिख रहा हूँ मैं। तो पहले आप VS कोड पे भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम को लेके जाएंगे उस पर, आपने भी करना है, सही है। प्रॉब्लम उस पर लेके जाएंगे, वहाँ पे फिर उसको सॉल्व किया, फिर इसको करेंगे। अच्छा, वहाँ पे फ़र्क क्या होगा इसमें? मैं बताता हूँ फ़र्क क्या होगा। हाँ, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्या हुआ भाई? अच्छा, चाहिए। अब क्या, मैं क्या करूँ आगे? ये फंक्शन का जो नाम है उसको कॉल करूँगा मैं, और यहाँ नेम भी खुद से दूंगा, ठीक है। ये आया क्यों नहीं? हाँ, इसको मैंने कंसोल नहीं किया, इसलिए नहीं आया। तो ये सारा काम खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कंसोल किया। सिद्धार्थ डज नॉट प्ले बन जो, और सही आ रहा है जवाब दोनों का? चेक कर सकते हैं। R कैपिटल के साथ भी चेक कर लिया, और
के साथ आ जाए तो बाकियों पे नहीं आएगा। सही है, बाकियों पे नहीं आया तो चेक हो गया ये। लेकिन आपने याद रखना है कि भाई उमर भाई, अगर आप अपने पास VS कोड में करेंगे तो आपने फंक्शन को कॉल भी करना है, प्रिंट भी करना है। सही है, बेसिक बात है। यहाँ ये काम कौन कर देगा हमारे लिए? इसको हम डायरेक्ट अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, एक और चीज़, हम जब अगर कोई असाइनमेंट है या कोई बुकिश प्रॉब्लम है ना, बुक्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो PDFs में प्रॉब्लम्स होती हैं जो मिलती हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, अच्छी होती हैं वो भी, उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे ना 2-3 टेस्ट केसेस होते हैं। यानी अगर मैं इसको 5 और 6 दूँ, 6 और 7 दूँ तो क्या जवाब आएगा? यहाँ देखें, ये इतने सारे नामों पे इसको टेस्ट कर रहा है। ये आपके कोड को इतने अच्छे तरीके से टेस्ट करता है कि उसमें जो भी थोड़ी बहुत भी गलतियाँ होती हैं ना वो सब निकल जाती हैं। यानी आपको कोड को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा आप ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से भी सीखते हो। ये देखो, इसने कितने सारे नामों पे प्रिंट किया है, इतने सारे नाम इसने सब दे के देखें, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो सब पे हमारा कोड सही चल रहा है, अच्छी बात है। तो इससे क्या हो गया? अच्छे से हमारा कोड क्या हो गया? टेस्ट भी हो गया। बस यह एक और प्रॉब्लम, जैसे मैं थक गया हूँ, लेकिन एक कर लेते हैं यार, क्या हुआ? नहीं करें नहीं करें? UF 25+ हो गए मेरे पॉइंट्स। रैंक अप, मेरा रैंक भी ज़्यादा बढ़ गया। पावरफुल यू हैव रैंक्ड अप टू 7 KUs। मेरा जो रैंक है, मतलब प्रोफाइल का भी होता है, पहले 8 में था, अब मेरी प्रोफाइल 7 में आ गई है। 41 हो गया, 41। यार अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ, स्टूडेंट आपकी तरह टीचर हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ट्राई करना ज़रा, ट्राई अगर आप नहीं करेंगे, फ़िलहाल तो मजबूरी है, क्लास में नहीं बैठने दूंगा मैं आपको। फिर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता ना। अभी तो बोल सकता हूँ ना, अभी तो 2-3 हफ्ते जो है वो। Who ate the cookie? प्रॉब्लम का नाम है। फॉर दिस प्रॉब्लम यू मस्ट क्रिएट अ प्रोग्राम दैट सेज who ate the last cookie। क्या ये मुझे समझ नहीं आई। क्या है ये? समझ आ गई। अच्छा देखो, अब हमें यहाँ पे मिलेगा x, मतलब वैल्यू है ये ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्या याद आ रहा है आपको? मैथ्स याद आ रही है या फिर अच्छा मैथ्स याद आ रहा है? अच्छा चलो अभी देखो इधर, अभी बातें नहीं करना। अच्छा इधर देखो भाई, अगर इनपुट में आया है जैश, ये बंदे का नाम है, तो आपने कहना है कि जैश ने कुकी खाया, जैश एट द कुकी, ये आपने जवाब देना है। अगर कोई नंबर आया, कोई भी नंबर आया, तो आपने क्या कहना है? मोनिका एट द कुकी, ईट द कुकी। ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा, जैश या मोनिका के अलावा कोई आए चीज़ आई है एल्स, तो किसने क्या बोलना है आपने? डॉग एट द कुकी। ठीक है, ये आपने जवाब देना है। अच्छा, द वे टू रिटर्न द स्टेटमेंट इज, अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने जवाब इस अंदाज में देना है। इसी तरीके से देना है। पहले लिखना है हु एट द कुकी, फिर आपने कहना है इट वॉज, फिर आगे आप लिखेंगे इट वॉज द डॉग, इट वॉज मोनिका, इट वॉज जैश, XYZ जो भी, लेकिन ये इस तरीके से बनाना होगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए चलो पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ, फिर मैं मुश्किल तरीका बताऊँगा। मुश्किल तरीका थोड़ा ज़्यादा बेहतर और ऑप्टिमाइज़ है। भाई छोड़ दो उसकी जान, अभी इसका सोल्यूशन बताओ कैसे लिखेंगे? क्या करूँ मैं? क्या इफेक्ट लगाऊँ? क्या जादू करूँ यहाँ पे?
read the last. It was Zash. The reason you returned Zash was क्या हुआ? तबीयत सही है? बताओ भाई यार, तुम तो बताओ ना कम से कम। इफ नहीं ये करना है। अच्छा आप बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे? किसने बताई? तुम बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दो ना, बिल्कुल तुम जो है वो 100 रुपए के बंदे हो। बताओ भाई। बस 100 रुपए के आगे कुछ नहीं कहना। एक्स आगे पहले स्ट्रिंग से करते हैं, नंबर भी कर सकते हैं। क्या करें? और क्या करें? क्या मतलब कुछ और कर सकते? नेम में क्या आ जाएगा? ZACH, ठीक है। अच्छा और आप यहाँ क्या लिखूँ? क्या लिखूँ यहाँ? एल्स इफ वैसे 2 लिखूँ 3 लिखूँ फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ नंबर है अगर, तो फिर क्या करना है? क्या करना है? मोनिका आ जाएगा। मोनिका की स्पेलिंग हम यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। और भी कुछ होगा? कैसे आएगा? क्या लिखूँ? हाँ सही है, लेकिन उनसे पूछ लो। मैं तुम भी बताओ कैसे आएगा? एल्स में क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ को तो चेक नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने 2 को चेक कर लिया। इसके अलावा कुछ भी हो तो हमने क्या बोलना है? हमने वही बात बोलनी है जो उन्होंने हमें कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई इसको कॉपी करके यहाँ लगा दो और यहाँ क्या लिख दो? इट वॉज। सही है, देख लेंगे। हाँ कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लो। 1 मिनट रुको ज़रा, छुट्टी तो नहीं, बस हम प्रॉब्लम और सॉल्व नहीं करेंगे। मैं ज़रा बड़े भाई से पूछ लूँ कि और इसमें कुछ पढ़ाने वाला तो नहीं है।